आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदने की आदत और उससे जुड़ी परेशानियों की। मान लीजिए कि आप नए स्मार्टफोन की दुकान पर गए, एक शानदार फोन देखा, आपको पसंद भी आ गया, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा कि उसे पूरे पैसे में खरीद पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब सेल्समैन कहता है कि साहब कोई बात नहीं, आप अपने फोन को ईएमआई से भी ले सकते हैं, यानी महीने में अपने हिसाब से भुगतान आप कर सकते हैं। ये सुविधा सुनने में बहुत ही आसान लगती है और सच में कई लोगों के लिए एक तरह का ये रिलीफ भी है। छोटे छोटे मंथली पेमेंट्स में आपका तो ड्रीम फोन घर आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आसान सी चीज के पीछे कितनी जटिलताएं छिपी हुई हैं? और यही वो किस्सा है जहां हमारी कहानी थोड़ी उलझ सी जाती है। दरअसल जितने लोग ईएमआई पर फोन ले रहे हैं, उनमें से कुछ समय पर अपनी जो किश्त है वो भर नहीं पाते हैं। इसे डिफॉल्ट या फिर भुगतान चूकना भी कहते हैं। इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं कि मोबाइल फाइनेंसिंग में डिफॉल्ट की दर 2.7 यानी कि 2.7 से 2.9% तक पहुंच गई है, जबकि आमतौर पर इसे सिर्फ 2% मानते हैं। मतलब हर साल हर 100 में से करीब 3 जो लोग हैं वो अपने ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते। इसे थोड़ा आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे लोन जैसे कि 10,000 रुपए तक के फोन लोन जो हैं, उनमें 31 से 90 दिन देर होने पर डिफॉल्ट 2.15% है। इसके बाद 91 से 180 दिन देर होने पर 2.16%। वहीं बड़े लोन 50,000 से ऊपर में ये जो दर है वो 1.35% और 1.16% तक कम हो जाता है। यानी जो लोग छोटे फ़ोन या कम पैसे के लोन लेते हैं उनका भुगतान देर से होता है, जबकि बड़े फ़ोन लेने वाले ज़्यादातर समय पर ही भुगतान कर रहे हैं। अब सोचिए ये लोन देने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए कितनी बड़ी हेडेक वाली चीज़ है। जहां डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है वहां ये कंपनियां सख्त हो जाती हैं। कभी कभी पूरे इलाके या फिर पूरे पिन कोड के जो लोग हैं, जितने भी लोग उस पिन कोड में रह रहे हैं, वो जो पिन कोड बताया जा रहा है वहां से अगर किसी को लोन लेना है तो वो रोक दिया जाता है। कई जगहों पर नियम भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे कर्नाटका है। अब कर्नाटक में इवनिंग 6 बजे के बाद रिकवरी एजेंट्स पैसा नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट पेमेंट रिकवर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ब्रांड्स रिटेलर्स पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। अगर कोई ग्राहक ईएमआई नहीं देता है तो एनबीएफसी यानी कि लोन देने वाली जो कंपनी है वो रिटेलर का स्टोर ब्लॉक करने तक की धमकी भी दे सकता है। कभी कभी स्टोर मालिक खुद थोड़ी जो पेमेंट है उसको करनी पड़ती है ताकि उनका ऑपरेशन रोक नहीं दिया जाए। बात सिर्फ जमा करने तक की नहीं है। ब्रांड्स जब नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं, मतलब कि बिना ब्याज के इंस्टॉलमेंट पर आपको फोन देने की बात कर रहे हैं, तो इसका जो खर्च है उन्हें खुद उठाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए 8 महीने की ईएमआई पर ब्रांड्स को लगभग 6% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाना पड़ता है। पूरे नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम पर ये 8 से 11% तक भी जा सकता है। मतलब फोन आसानी से लेने वाले जो कस्टमर हैं वो ब्रांड और स्टोर के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाता है। क्रिफ की रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स यानी कि ईएमआई वाले जो लोन हैं उनका ग्रोथ रेट 14.5% पर आ गया, जबकि पिछले साल ये जो ग्रोथ रेट था वो 32 यानी 32.7% था। यानी बढ़ोतरी बहुत धीमी हो गई है। इससे साफ ये समझ में आता है कि कस्टमर्स की डिफॉल्ट बढ़ती चली जा रही है और ब्रांड्स और स्टोर्स को अपना पैसा सिक्योर करने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। अब सोचिए इस कहानी का असली असर हम आम लोगों पर भी पड़ सकता है, यानी मेरे और आप जैसे लोगों पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा भी कमजोर है या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां लोग समय पर ईएमआई नहीं चुकाते, तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। यानी सिर्फ आपका बजट ही नहीं, आपका पिछला पेमेंट जो हिस्ट्री है वो और आपके इलाके की जो लोन हिस्ट्री है, ये आपका तय करता है कि आपके घर में वो ड्रीम फोन पहुंच पाएगा या फिर नहीं, या फिर आप ईएमआई पर अपना ड्रीम फोन ले पाएंगे या नहीं। तो फिर सवाल ये है, ये आसान ईएमआई वाला दौर हमेशा सुरक्षित रहेगा या नहीं, या फिर आने वाले समय में ब्रांड्स और एनबीएफसी जो अपना रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। देखिए एक बात तो तय है, आज का स्मार्टफोन जो है वो सिर्फ एक गैजेट नहीं रह गया है, यह फाइनेंस और ट्रस्ट का भी टेस्ट बन चुका है।
छोटे लोन लेने वाले लोगों के लिए सतर्क रहना जरूरी है और ब्रांड्स के लिए सोचने की जरूरत है कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जाए, वो भी बिना ज्यादा रिस्क लिए, बिना ज्यादा खतरा उठाए। तो ये थी आज की हमारी पूरी कहानी ईएमआई और स्मार्टफोन फाइनेंसिंग की, जो दिखाती है कि आसान चीजें कितनी भी जटिल हो सकती हैं, इतनी जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते।